हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं दिलसाद सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका वेलकम, स्वागत, खैर मकदम करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही मजे में चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज आपके सामने मैं लेकर के आया हूं कक्षा 10 की बहुत ही खूबसूरत टॉपिक, पहला चैप्टर ही लेकर के आया हूं जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। आज हम लोग इसी चैप्टर को डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर का एक बेहतरीन बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है जिसको कवर करने जा रहे हैं, उसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। और बड़ा ही सेशन जो है ये प्यारा होने वाला है और मजेदार होने वाला है। 1 मिनट भी आपको बोर होने दूंगा, ठीक। और मैथ का जो डर है आपके अंदर से वो सारा डर निकाल के फेंक दूंगा मैं, ये मेरा आपसे वादा रहा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अब बिना देर किए सेशन को शुरू किया जाए। आइए शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, वास्तविक संख्या में जो हम लोग का पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक वो है मेरे प्यारे बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेय। पहला टॉपिक ही है। आप सोच रहे हो सर ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, तो आओ मेरे प्यारे बच्चों मैं तुमको समझाने जा रहा हूं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। ये प्रमेय कहता क्या है। ये प्रमेय कहता है ना कि अगर आपके पास एक कोई संख्या है, आपके पास एक कोई एक संख्या है, वो संख्या कुछ भी हो सकती है। आपके पास एक कोई संख्या है और उसको अगर आप ए को एक अन्य संख्या बी से क्या करते हैं बाबू, बी से, यानी एक संख्या ए था, ए को बी से जब हम विभाजित करेंगे ना तो कुछ ना कुछ शेषफल आएगा। कुछ ना कुछ क्या आएगा, शेषफल आएगा। तो जो ये शेषफल होगा ना, ये जो शेषफल आया है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो शेषफल आया है ना, उसका मान हमेशा यहां जिससे भाग कर रहे हैं ना उससे कम होगा। यानी शेषफल का मान, शेषफल का मान, प्यारे बच्चों बात को समझना, ठीक। जो भी शेषफल होगा, शेषफल का मान जो होता है ना वो हमेशा आप जिससे भाग करते हैं ना उससे छोटा ही आता है, हमेशा। ठीक, जो भी शेषफल होता है वो क्या होगा, छोटा होगा। किससे छोटा होगा, तो जिससे आप भाग करते हैं ना, जिस संख्या से आप भाग करते हैं ना उससे छोटा होगा। उसके बराबर भी नहीं होगा, उससे बड़ा भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अभी मैं उसका लॉजिक बताऊंगा, प्यार से समझेंगे। आइए, जैसे अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जैसे यहां देखिए 3 है, बात को समझिएगा, क्या है, 3 है। तो 3 से मैं एक संख्या 5 है उसमें भाग करने जा रहा हूं, तो 3 एक कम 3, 5 में से 3 आ गया 2, घटाएं तो आपका यहां पर शेषफल कितना आया। आप बोलेंगे सर शेषफल 2 आया। मेरे प्यारे बच्चों और अभी सीखो, फिर मैंने 3 से 4 को भाग किया तो आप इसको भाग देंगे, 3 एक कम 3, शेषफल कितना आया, 1 आया। फिर आप 3 से 3 को भाग दीजिए, 3 एक कम 3, शेषफल कितना आया, 0। अभी आप सिर्फ देखिए, मैं कुछ दिखाना चाहता हूं आपको, आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो कंसेप्ट है उसको मैं क्लियर करना चाहता हूं। प्लीज देखिए ध्यान से, यहां शेषफल है 0, यहां है शेषफल 1 और यहां है शेषफल 2। जब हम 3 से भाग करें तो शेषफल कितना आया, 2, शेषफल कितना आया, 1, शेषफल कितना आया, 0। और थोड़ा देखिएगा फिर आप बोलेंगे सर एक बार आप 6 को भाग करिए ना 3 से। मैंने बोला प्यारे बच्चों करो, 3 दूनी 6, शेषफल कितना आया, 0। अब बोलेंगे सर 7 में करिए ना, तो लो 7 में 3 दूनी 6, शेषफल कितना आया, 1। आप बोलेंगे सर 8 में करिए ना, तो लो मैं 8 से भाग कर रहा हूँ, सॉरी 8 में भाग कर रहा हूँ 3 से, 3 दूनी 6, शेषफल कितना आया, 2। तो एक बात अब ध्यान दीजिए, इतना मैंने आपके सामने एग्जाम्पल रखा है। ये एग्जाम्पल देखिए क्या दिखा रहा है, ये कह रहा है कि आप किस संख्या से भाग कर रहे हैं, तो आप भाग कर रहे हैं 3 से। तो जब आप 3 से भाग कर रहे हैं तो गौर करिए, एक बार शेषफल कितना आ रहा है, 0। ठीक, ठीक देखिएगा, शेषफल कितना आया है, 0, 0 के बाद शेषफल कितना आया है, 1, तो 1। ठीक, 1 के बाद शेषफल कितना आया, 2, 2। फिर देख लीजिए यहाँ पर
3 से भाग के शेषफल कितना है 1, 3 से भाग के शेषफल कितना है 2, 3 से भाग के शेषफल कितना है 0। यानी कहने का मतलब है कि जब भी आप 3 से भाग करेंगे, ठीक है ना बच्चों, तो शेषफल हमेशा क्या आएगा, या तो 0 आएगा, नहीं तो 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा। कभी भी शेषफल 3 नहीं आएगा, कभी भी किसी भी कीमत पे शेषफल 3 नहीं आएगा। 3 आएगा तो देखिए ना, 3 एकम 3 सॉरी 3 एकम 3 भाग फिर शेषफल कितना आ जाएगा 0। क्लियर? तो वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहता है कि अगर आप किसी संख्या 1 को b से भाग करते हैं, ठीक, तो जो शेषफल आएगा ना r, वो हमेशा b से कम होगा। वही बात को मैंने भाषा में लिखा हुआ है। कह रहा है कि अगर आपके पास एक धनात्मक पूर्णांक a है और उसको आप b से क्या कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं, तो जो शेषफल आएगा ना, जो r प्राप्त होगा ना, वो b से छोटा होगा, b से कम होगा, ऑलवेज कम होगा, हमेशा कम होगा। इस साल जानते हो प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड का जो ऑब्जेक्टिव पेपर था, ऑब्जेक्टिव में यहां से क्वेश्चन पूछ दिया था। तो इस बात को समझिएगा, कंसेप्ट को, थॉट को क्लियर करना है। आओ, तो अब मैं अगर आपसे कहूं कि प्यारे बच्चों मैं 4 से भाग कर रहा हूं, तो तुम ही बताओ एक शेषफल 0 आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलेंगे हाँ सर आएगा। आप बताइए शेषफल 1 आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलेंगे हाँ सर आएगा। शेषफल 2 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। 3 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। क्यों? क्योंकि जिससे भाग करते हैं ना, उससे शेषफल छोटा होता है और 0 तक आता है। उससे शेषफल क्या आएगा, छोटा आएगा और कहां तक आता है, 0 तक आता है। ठीक, 4 नहीं आएगा। देखो, जब 3 से भाग किए थे तो 3 से छोटा, अपने मन 3 से भाग कर रहे हो तो 3 से छोटा सब आ जाओ। 3 से छोटा कौन, 2, 2 से छोटा कौन, 1, 1 से छोटा कौन, 0, 0 तक आकर रुक जाना है। यानी अब अगर मैं 4 से भाग कर रहा हूं तो तुम बताओ 4 से छोटा कौन है, 3, बिल्कुल। उससे छोटा कौन है, 2, उससे छोटा कौन है, 1, उससे छोटा कौन है, 0, 0 तक आकर रुक जाएंगे। अब तुम लोग मुझे बताओ, अगर 5 से मैं भाग करूं तो बताओ तो शेषफल क्या आएगा? तुम बोलोगे सर 0 आएगा, सर 1 आएगा, सर 2 आएगा, सर 3 आएगा और सर 4 आएगा। 5 आएगा? नहीं आएगा, किसी भी कीमत पे 5 नहीं आएगा। अब ये लास्ट है जो तुमसे पूछने जा रहा हूं। बताओ, अगर मैं 6 से भाग करूंगा तो शेषफल क्या आएगा? 6 से पूरा कम लिख दो, 0 तक। यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो अब समझ में आया? यही बात यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय एक बार और समझिए, वो कहता है ना कि अगर आप किसी संख्या a में एक संख्या b से भाग करेंगे तो जो शेषफल आएगा वो हमेशा b से कम होगा, और शेषफल की जो भी होगा वो हमेशा b से कम होगा। तो आइए अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय को अच्छे से भाषा में लिखते हैं, देखिएगा। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, 4 वाला। तो जब मैं 4 को 4 से 5 में भाग करता हूं तो 4 एकम 4, शेषफल कितना आया 1। जब मैं 4 से 6 में भाग करता हूं तो 4 एकम 4, शेषफल कितना आया 2। जब 4 से 7 में भाग करता हूं 4 एकम 4, शेषफल कितना आया 3। जब मैं 4 से 8 में भाग करता हूं तो 4 दूनी 8, शेषफल कितना आया 0। तो देखिए, तो भाग आप किससे कर रहे हैं, 4 से। तो 4 से भाग किए तो एक बार शेषफल 3 आया, 2 आया, 1 आया और 0 आया। तो उससे छोटा आया कि नहीं आया? तो वही मैं कह रहा था कि जब 4 से आप भाग करेंगे तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 तक रुक जाइएगा। तो अब इसी चीज पे एक रिजल्ट लिखूंगा और वही रिजल्ट बोर्ड में आया था और वही आपको याद भी रखना है। वो याद नहीं तो सारा मेरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा और आपका भी बर्बाद हो जाएगा। वो मेहनत क्या है, आइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मैंने 4 से 6 में भाग किया है तो 4 एकम 4, और शेषफल कितना आया 2। तो अब मैं इस 6 को लिखना चाहता हूँ। तो देखिएगा, 6 को अगर लिखना चाहता हूँ तो क्या मैं 4 से 1 में गुणा कर दूं? क्यों गुणा करूंगा? देखिए, 4 एकम 4, इसको ला के जोड़ दूं, 4 एकम 4 प्लस 2, 6 आ गया। आया कि नहीं आया? तो आप बोलेंगे हाँ सर आ गया। तो अगर मैं 6 को ए मान लूं, 6 को क्या मान लूं, ए, जो 4 था उसी को ना भाग देने वाले को हमेशा किससे मांगेंगे, बी। हमेशा जब भी हम भाग करेंगे वो हमारा बी होगा, वो हमारा क्या होगा, बी, बी। ठीक, और यहाँ पे आपका भागफल आएगा, उसको मान लिया क्यू, जो शेषफल था उसको बोला था ना आर। देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार देख लीजिए। आइए, तो देखिए यहाँ पे जो बी से विभाजित किया जाएगा तो भाग करने वाला कौन होगा, बी, शेषफल कितना आएगा, आर। अब आ जाओ उस पॉइंट पे जहां थे हम लोग। ठीक, आओ। तो देखो, 6 को मैंने अपनी तरफ से क्या मान लिया था, ए। तो 6 की जगह पे ए लिख सकता हूं, तो तुम बोलोगे हाँ सर आप लिख सकते हैं। 4 को मैंने क्या लिखा है, बी, तो यहाँ पे बी लिख सकता हूं। 1 को मैंने क्या माना है, क्यू, और 2 को मैंने क्या माना है, आर। तो ये आ गया ए बराबर बी क्यू प्लस
आर। अब लेकिन ये कितने बच्चे न बोलते कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर ही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का रूप है। मैं कहता हूँ ये अधूरा है, बिल्कुल अधूरा है, 100% अधूरा है। इसको आपको पूरा करना है। कैसे पूरा करेंगे? तो भाई मैंने आपको बताया ना कि एक बात बताइए, आप भाग किससे कर रहे हैं? बी से। तो मैंने बताया ना जो भाग बी से करेंगे तो जो शेषफल होगा वो हमेशा उससे छोटा आएगा। और अभी तक मैं 4 से भाग किया तो शेषफल कितना आया था? 0, 1, 2, 3। अगर मैं 3 से भाग किया था तो शेषफल था 0, 1, 2। अगर मैं 5 से भाग किया था तो शेषफल था 0, 1, 2, 3, 4। तो देखिए, तो किसी भी संख्या से आप भाग करेंगे तो उसमें 0 आएगा कि नहीं आएगा? तो आएगा। जहाँ ये बात आपको लिखना पड़ेगा, ये वाला बात, ये पूरा बात। तो बताइए शेषफल जो होगा यानी आर होगा, उसका शुरुआत हमेशा कहाँ से होगा? आप बोलेंगे 0 से होगा। तो 0 आ रहा है इसलिए ये सिंबल बता रहा है कि 0 से शुरू होगा, 0 लेना है। उसका से देखिए तो 0 से ये सब बड़ा है कि नहीं है? तो 0 से बड़ा है। ठीक? ठीक, लेकिन जिससे भाग करते हैं, भाग किससे किए हैं? बी से। तो बी से हमेशा क्या आता है? छोटा आता है। तो ये देखिए, ये कह रहा है कि बी बड़ा है और आर क्या है? छोटा है। तो ये वही लिखा हुआ है कि आर जो होगा वो बी से क्या होगा? ये टोटल बात जो अभी मैं लिखा हूं ना, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सारांश है। और यहीं से बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आया था, ऑब्जेक्टिव में यही उठा के दे दिया था कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर है तो आर का मान क्या होगा? आर का मान क्या होगा? तो आर का मान 0 होगा, 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा, लेकिन बी से क्या होगा? छोटा होगा। यही ऑप्शन में था। ये किस में था? ऑप्शन में था। 26 का पेपर में था ये। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। वो दिक्कत? अब आगे बढ़ो। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय आप समझ गए कि वो क्या कहता है। वो कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होगा और आर का मान 0 से शुरू होगा, 0 से बड़ा होगा और बी से क्या होगा? छोटा होगा। और उसको अगर भाषा में कोई पूछ दे आपसे तो बोलिएगा जब कोई संख्या ए में बी से भाग करते हैं तो जो शेषफल आएगा वो बी से कम होगा, बी के बराबर नहीं होगा। ये था हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्यों पढ़ते हैं? प्यारे बच्चों, देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय के हेल्प से, मदद से दो संख्याओं का आप एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं? एचसीएफ। तो अब मेरा टारगेट क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना। आइए तो क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के हेल्प से एचसीएफ। अब आप सुने सोच रहे हैं एचसीएफ क्या हिंदी में बोलेगा? महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, ठीक है ना? आपको महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, लेकिन किस, आप तो बचपन से सीखे होंगे भाग विधि से। यहाँ पे बोला भाग विधि से नहीं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय विधि से आपको निकालना है। तो वो उसी का रूप है, कुछ टेंशन वाली बात नहीं। आओ ना, देखो तुम्हें बड़ा मजा आने वाला है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 455 और 42 का एचसीएफ निकालना है, लेकिन किस मेथड से? यूक्लिड मेथड से। बड़ा सिंपल है। यूक्लिड मेथड को करने से पहले तुम जो बचपन में सीखे हो ना भाग विधि, उसको साइड में लिखना, साइड में करना, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में भी तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई काटेगा नहीं। तो आओ, तो तुम्हें पता ना कि बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से भाग करते हैं, तो 42 से भाग दो। ठीक, अब 42 से हम भाग देंगे किसमें बाबू? तो 455 में। तो अब देखिएगा 42 से कम 42। ठीक, बात को समझिएगा। ठीक, 5 में से 2 गया तो आप बोलेंगे सर 5 में से 2 गया 3। कितना आ गया? 3। अब इसको उतारेंगे, ये कितना हो गया? 35। अब ये देखिए ना, ये बड़ा है और ये क्या है? छोटा है, लेकिन ये भाग अधूरा है। ऐसा नहीं होगा जैसे आप सोच रहे हैं, नहीं होगा। आपको करना क्या पड़ेगा, इसका सही तरीका क्या है देखिएगा। 42 में 455 था, आप जेन्युइन इस तरीके से जाएंगे भाई, कैसे पॉसिबल होगा? नहीं होगा भाग। आप इससे इससे गुणा करिएगा और इसको जोड़िएगा तो ये रिजल्ट आना चाहिए ना, नहीं आएगा क्योंकि भाग आपका गलत है। अब भाग क्या है? तो आप 10 से गुणा कर दीजिए, तब 42 दैया हो जाएगा 420। 5 में 0 गया 5, 5 में 2 गया 3, 35। ये तरीका है। तो अब देखिएगा, जो बड़ा वाला संख्या है यानी जो 455 है, ठीक है ना बाबू? जो 455 है उसको बाहर लिखते हैं, 455 लिख दिए। किससे भाग दियो? 42 से। इसको आगे लिखना। ठीक, अब 42 में कितना से गुणा किए हो? तो 10 से गुणा किए हैं। ठीक, कितना शेषफल आया है? तो 35 आया है। देखो मैंने कैसे लिखा,
जिसमें भाग दिए हैं उसको बाहर लिख देंगे 4 से 55 को। जिससे भाग दिए वो यहाँ आगे रहेगा, जो भागफल है यहाँ गुणम होगा और शेषफल को हमेशा जोड़ के रूप में लिखेंगे। अब क्या करना है, तरीका समझना है। यहाँ जो 42 है, ठीक है, यहाँ जो संख्या उसको यहाँ उठा के लेकर आना है, यानी अब 42 यहाँ आ जाएगा। ठीक, अब देखना, पहले यहाँ देखो। अब ये जो 35 आया ना, भाग विधि अप्लाई करना, भाग विधि। अब 35 से किस में भाग करेंगे, 42 में। तो 35 से कम 35, तो 12 में से 5 गया 7। तो अब आपने 42 में भाग किया है, किससे, 35 से। तो देखो, जिसमें भाग करते हैं ना उसको बाहर लिखते हैं, यानी यहाँ लिखो 42। किससे भाग कियो, 35 से, तो यहाँ लिखना। कितना मर्तबा में, तो एक मर्तबा में। कितना शेषफल आया है, तो 7 आया है। अब बोलेंगे 7 आया। अब बताओ, अब इस 7 से क्या बाबू, 7 से किस में भाग करेंगे, 35 में। 7 5 35, कट गया। तो अब भाग किसमें भाग लगा, 35 से, उसको बाहर लिखेंगे 35 को। ठीक, अब 7 से भाग किए हैं कितने मर्तबा में, तो 5 मर्तबा में। शेषफल कितना आया, कुछ नहीं, यानी 0 आया, तो 0। ठीक है बाबू। तो जब ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि आपका शेषफल क्या आना जाए, 0। जब शेषफल 0 आ गया तो यहाँ वाली जो संख्या होगी वही आपका होगा HCF, यानी HCF कितना आया, 7 आया। यानी इनका HCF क्या है, 7। अब इसको थोड़ा और प्यार से देखो। ठीक, जब एक बार ये लिख लेंगे तो यहाँ वाली संख्या हमेशा यहाँ आती है। तो देखिए ये वाली संख्या बाहर आई कि नहीं आई है, आई है। ठीक, ये तो पहला क्वेश्चन था। आइए अभी और आपके डाउट को दूर करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के आया हूं मैं। तो ठीक है बच्चों, अब इसको करते हैं। ठीक, अब है 4052 और 12576 का HCF निकालना। किस मेथड से, तो मेथड है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो आओ सबसे पहले क्या करो ना, एक बार बड़ी वाली संख्या में 12576 में छोटी वाली से भाग करो, तो 4052 से भाग करो। तो आप जानते हो इसको कितने मरतबा में ले चलो, 3 मरतबा में लेके चलो। 3, 3 दूनी 6, 3 पाँचे 15, हार्सिन कितना आया, 1। 3 गुणे 0 तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 कितना हो गया, 1, और 3 चौके 12। अब घटाओ, 6 में 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0, हो गया। तो अब देखो क्या करना है, दोनों में प्यारे बाबू देखो, बड़ा कौन है, 12576, भाग किस में किए, 12576, तो उसको बाहर लिखेंगे। 12576 को बाहर लिखेंगे, कितना से भाग किए हैं, तो 4052 से भाग किए हैं। कितना से गुणा किए हैं, 3 से, तो यहाँ लिखिएगा। आज जो शेषफल है उसको ऐसे लिख दीजिएगा। अब 420 से 4052 में भाग करिएगा। तो आप कहेंगे सर 10 मरतबा में कर लीजिए, तो नहीं होगा, 9 मरतबा में होगा। तो 9, 9 गुणे 0 0, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 1 37, 2 में 0 गया 2, 15 में से 8 गया 7। ठीक है, अभी दिया था तो हो गया, 9 में 7 गया 2, 272। ठीक है बाबू, आओ देखना। तो अब देखिए, अब भाग किस में लगा है, 4052 में, तो यहां लिखिए 4052। अब किससे भाग दिए, 420 से, तो यहां लिखिएगा 420। कितना से गुणा किए, 9 से, तो लिखिएगा 9, प्लस में कितना बचा है, 272, 272। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको करना क्या है, करना ये है कि अब 272 से किस में भाग करना है, 272 से किस में भाग करना है, 420। तो कितने गुणा कर दे, एक मरतबा में, तो हो जाएगा 272। 10 में से 2 गया 8, 11 में 7 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 148। ठीक है बाबू। तो अब हमने 420 में 272 से भाग किया है, कितने भागफल आया है, 1, तो यहाँ पर 1, और कितना शेषफल बचा, 148, 148। ठीक है बाबू। अब 272 को बाहर करो, 272 को आप बाहर करो। क्यों, क्योंकि अब 272 100 जो 48 है ना, उससे 272 में भाग करेंगे एक मरतबा में। कितने बाबू, एक मरतबा में। तो 12 में से 8 गया तो कितना बच जाएगा, 4, 6 में से 4 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 124। तो 148 गुणे 1 प्लस 124। अब आप क्या करना है कि आपको 124 से 148 में भाग करना है। तो आप कहेंगे सर एक मरतबा में ले लीजिए, 124। 8 में से 4 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 24 आ गया। कितना आ गया बाबू, 24। तो देखिएगा अब
48 में, ठीक है। हमने कितना से भाग किया है? तो 124 से, 124 से, ठीक। कितने गुणा में? 1। कितना शेषफल बचा? 24। अब आपको 24 से, क्या बाबू? 24 से किस में भाग करना? 124 में। तो 24 पाँचे कितना हो जाएगा? 120। शेषफल कितना आया? 4। ये प्रक्रिया चलती रहेगी कब तक? जब तक कि जीरो ना आ जाए तब तक। तो देखिएगा, अब अब आपने क्या किया? 124 में भाग किया। कितने से भाग किया है? तो 24 से। तो कितना से गुणा किया है? 5 से। शेषफल कितना आया? 4 से। अब लास्ट में जो 4 आए उससे भाग करना है 24 से। तो 4 छके 24। शेषफल कितना आ गया? 0। तो अब 24 में हम भाग करेंगे 4 से। 4 छके 24 प्लस में 0। तो बताओ ये इसका एचसीएफ कितना आया बाबू? कितना आया? इधर वाला, ये वाला लेते हैं, इस पे मत फोकस कर देना। यानी हमारा एचसीएफ आ गया, कितना आ गया? 4। कितना आ गया बाबू? 4। इसको थोड़ा साफ लिख दो, रुक जाओ, ठीक। समझे मैंने क्या किया? एक एक स्टेप इधर किया, वही स्टेप इधर लिखते चला गया। इसी तरीका से हम निकालते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ। और क्वेश्चन करेंगे ना तो और थॉट प्रोसेस आपका क्लियर होगा। आइए, क्वेश्चन कह रहा है 612 और 1314। तो जो 1314 है बाबू, उसमें भाग करो। कितना से? तो 612 से। तो 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 6 दूनी 12, 4 में से 4 गया 0, 11 में से 2 गया 9, ठीक है। तो ये हर चीज दिया था, अब हो गया 90। तो अब आप क्या करिए ना, जिसमें भाग दिए उसको बाहर लिखिए, यानी 1314 को बाहर लिखिए और 612 से भाग किए थे तो कितना से गुणा किए थे? 2 से। तो 2 से शेषफल में कितना आया था? तो 90। तो 90 लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है ना कि 90 से 612 में भाग करना है। तो 9 6 के 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 54। 540। 2 में से 0 गया 2, 11 में से 4 गया 7, और ये हो गया 5, ठीक है। तो नव अब भाग किस में लगा है? 612 में। जिसमें भाग लगता है उसको बाहर लिखते हैं। तो ये आ गया 612। कितना से भाग दिए? 90 से। उसमें कितना से गुणा किए? 6 से। कितना शेषफल आया? तो 72। अब क्या करना है कि 72 को 72 से हम किस में भाग देंगे? 90। तो 72 है कम 72। 10 में से 2 गया 8, ठीक। और 8 में 7 गया 1, 18। तो जब हमने 72 से, ठीक बाबू सॉरी भाग किस में दे रहे हैं? 90 में। तो उसको तो बाहर लिखेंगे ना। तो यहाँ 90, 90 में कितना से भाग दिए? तो 72 से, ठीक बाबू। कितना से गुणा किए? 1 से। तो शेषफल कितना आया? 18। अब 18 से किस में भाग करेंगे? तो 72 से। तो 18 चौके 72, ठीक। तो अब आप भाग किस में दिए हैं? 72 में। कितना से? 18 से। कितना से बाबू? 18 से। तो 18 से कितना से गुणा किया? 18 चौक 72 प्लस में 0, 0 आ गया। तो जब 0 आ जाएगा तो समझ जाइएगा आपका काम हो गया है, आपका एचसीएफ आ गया है। तो देखिए एचसीएफ कितना आ गया बाबू? आपका एचसीएफ आया 18। तो कैसे है मेरे बच्चों? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। आओ, 252 और 594 का एचसीएफ निकालना सिंपल प्रोसेस है। उठाओ 594, बड़ा यही है। उस बड़े वाले में तुम्हें क्या करना है? छोटे वाले से भाग करना है। तो 252 से भाग करो। तो 252 से 2 मरतबा में करो। तो 2 दूनी 4, 2 पाँचे 10, हार से 1, 2 दूनी 4 1 5, 504। 4 में से 4 गया 0, और ये हो गया 90। तो आपने भाग किस में दिया? तो आपने भाग दिया 594 में। कितना से भाग दिया? 252 से। 252 से कितना से गुणा किया? 2 से। प्लस में कितना आया? 90। अब आप 90 से भाग करिए इसमें 252 में। तो 9 3 27, ठीक है। 2 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 180। 2 और 15 में से हट गया 7, 72। तो आपने 252 में भाग दिया तो उसको बाहर लिखेंगे, ठीक है बाबू। कितना से भाग दिया? 90 से। कितना से गुणा किया? 2 से। शेषफल कितना आया? 72। यही ना 72 है। अब हम क्या करेंगे? इस 72 से 90 में भाग करेंगे। तो 72 कम 72, 18 आ जाएगा। तो आप 72 90 में ना भाग किया गया है 72 से। कितने मरतबा में? 1। तो शेषफल कितना है? 18। अब हम 18 से भाग करेंगे 72 में। 18 चूके 72, ठीक।
तो 72 को बाहर निकाल के लाइए, 18 चौके 72 प्लस में 0। अब शेषफल 0 आ गया तो काम बन गया है, और यहाँ जो होता है वही आपका एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ कितना हो गया प्यारे बच्चों? 18। अब कुछ कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि हाँ यूक्लिड से कैसे एचसीएफ निकलता है, इसको अच्छे से समझ लेना है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब कुछ अलग रूप चलेगा, अब इस तरह से देगा, और ये बिहार बोर्ड का ना दुलरुआ है, फेवरेट है, कहेगा आपको ऐसे करके दिखाना है। तो देखो कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि, क्वेश्चन कह रहा मेरे प्यारे बच्चों कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है, और जो धनात्मक विषम पूर्णांक होगा वो 2q प्लस 1 का रूप का होगा। ठीक सम वाला जो होगा वो 2q के रूप का होगा, और जो विषम वाला होगा वो 2q प्लस 1 का रूप का होगा। q कोई पूर्णांक है। एकदम रिलैक्स कूल हो जाओ, ये क्वेश्चन मक्खन है, एकदम प्यार से समझ में आएगा। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन दे, तुम्हें एक ट्रेंड बता रहा हूं, तुम्हें एक आइडिया बता रहा हूं, ठीक है? मान लेना हमेशा इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दे जो मैं लिख रहा हूं वो मान लेना, ठीक? हल क्या करेंगे? तो माना कि, यही भाषा आपको लिखना है, माना कि ए, क्या बाबू? ए, ठीक ना? ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है बाबू? इतना मानने के बाद ये कोई क्या है? धनात्मक पूर्णांक। इतना सब में लिखना। इस तरह का लैंग्वेज में कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको ये लिखना ही पड़ेगा, इतना दिमाग में बैठा लो कि ये लिखना है, लिखना है, लिखना है। अब क्या करना है? अभी जो भी क्वेश्चन देगा उसे डरना नहीं है, सिर्फ यहां देखना जो दिया हुआ है, इधर देखना और पहचानना है कि क्यू के सामने कितना है, क्यू के सामने क्या है। आप बोलेंगे सर क्यू के सामने 2 है, कहीं आपको देगा 3, कहीं देगा आपको 5, कहीं देगा आपको 6, उससे डरना नहीं है, वो इशारा कर रहा है कि मुझे इतना से भाग करो। समझे? जो क्यू के सामने होता है उसी से हम क्या करते हैं? भाग करते हैं। जो क्यू के सामने होता है उसी से हम क्या करते हैं? भाग करते हैं। याद रहेगा? तो बताओ यहाँ पे क्यू के सामने कितना है? 2, यानी इसमें कितना से भाग करेंगे? 2 से। तो वो लिखना ए को, इसको बाबू ए को, ये भाषा एकदम आसान है, आप ही को लिखना। ए को 2 से विभाजित करने पे, ए को 2 से क्या करने पे? तो विभाजित करने पर अब भाग करोगे तो कुछ ना कुछ भागफल आएगा, नहीं आएगा? आएगा। तो क्यू, यही भाषा सब में लिखना है। तो क्यू भागफल, तो क्यू भागफल तथा आर, आर शेषफल आ रहा है, आर शेषफल आ रहा है, ठीक है? इसलिए, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है याद करिए, मैं साइड में लिख के दिखाता हूं। वो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और ए में याद करिए, ए में क्या किए थे? भाग किए थे। तो यहां भी हम भाग किससे कर रहे हैं? ए से। तो यहां लिखिएगा ए बराबर, ठीक? वहां पे किससे भाग किए थे? बी से। ए को बी से ना भाग किए थे, तो इस बार बताइए तो ए को कितना से भाग कर रहे हैं? 2 से। तो यहां लिखिएगा 2 क्यू, आप प्लस में लिख दीजिएगा आर, ठीक? आ गया, देख लीजिए, बी से भाग किए थे, वहां पे बी के जगह पे कौन है? 2, तो 2 क्यू प्लस में आर, ठीक? जहां जहां ये हर हाल में आपको लिखना है। अगर सिर्फ आप ये लिखते और ये नहीं लिखते तो समझिए कि आप अधूरा, आपको नंबर नहीं मिलेगा। जहां आपको एकदम लिखना सीखिए। जो आर होगा ना उसकी शुरुआत किससे होती है? 0 से। याद करिए, आज का पहला लेक्चर की शुरुआत ही हुआ था कि अगर 3 से भाग करेंगे तो शेषफल 0, 1, 2 आएगा। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करूंगा। तो आर, ये सिंबल आपको याद होगा, ठीक? कितना से भाग की हो? तो भाग किए 2 से, तो यहाँ पे 2 लिख देना। अब इसे डरो मत, इसका मतलब क्या? बहुत कूल कूल चिल रहो एकदम। देखो लिखना आर बराबर, तुम बताओ, इधर आओ, इधर आओ। जब हम 3 से भाग किए थे तो शेषफल 0, 1, 2 आया था, तो तुम बोलोगे हाँ सर आया था। तो तुम ही बताओ, जब 2 से भाग करेंगे तो शेषफल 0 और 1 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो वही यहाँ पे लिखना है 0, 1, ये वही बात लिखा हुआ, और कुछ लिखा नहीं है।
समझे ये कितना आसान है? ये कैसे लिखे, समझ में आया कि नहीं आया? आप बोलेंगे हाँ सर आ गया, क्योंकि यहाँ आपने बताया था अगर 4 से भाग करते तो शेषफल 0, 1, 2, 3 आता। क्लियर प्यारे बच्चों? अब आओ, अब बड़ा ही प्यारा सा ये जो है, एक बार r का मान 0 लेंगे और एक बार r का मान 1 लेंगे। तो लिखना r बराबर 0 लेने पर, 0 लेने पर, तो लो a बराबर 2q, r का मान 0, तो a बराबर कितना हो जाएगा 2q। आ गया? ठीक। अब चेक करो ये सम है कि विषम है। तो तुम बोलोगे सर हम कैसे चेक करें? तुम ही चेक करोगे। अपने मन में q का मान कोई भी सोचो, कोई संख्या सोचो, जैसे 5, 4, 3, 2, 1, 10, 100, 500, 1000, लाख, जो सोचना है सोचो। छोटा ही सोचना यार, क्या बड़ा सोचते हो। तो q का मान मैंने 5 लिया, तो देखना 2 अब 5, तो 2 पाँचे 10। एक लड़का बोलेगा 5 मत लीजिए 3 लीजिए, तो लो 2 गुणे 3, तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। एक लड़का बोलेगा क्या सर 2 लीजिए ना, तो लो भाई 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4, तो एक बार 10 आया, एक बार 6 आया, एक बार 4 आया। अब 10 और 6 और 4 सम संख्या है कि विषम संख्या? तो आपका आवाज आ रहा होगा सर ये सम संख्या, तो इधर ब्रैकेट में लिख लो सम, कोई दिक्कत नहीं है। सम लिख लिए, आर का तो मान मैंने 0 रख लिया। अब एक बार आर का मान, एक बार आर का मान, एक बार आर का मान आर बराबर 1 लेने पर, क्योंकि अभी आर का मान दू गए, वो 0 है वो 1, 1 बराबर लेने पर आर का मान 1 ले लिए, तो इसमें रखो ये जो आया है क्या, ए बराबर 2q प्लस आर, आर का मान कितना है 1। अब इसको भी चेक करो, चेक करो, छोड़ना नहीं है कि ये सम है कि विषम। अपने मन से कोई मान बोलो, क्यू का मान अब तो तुम लेना सीख ही गए हो। तुम बोलोगे सर एक काम ना करिए, एक काम ना करिए, क्यू का मान 3 ले लीजिए, तो लो 2 तो पहले ही से था, क्यू का मान तुम 3 लिए प्लस में 1, 2 तिहाई 6 प्लस 1, कितना आ गया 7। अब एक लड़का बोलेगा सर 2 लीजिए ना, तो लो 2 दूनी 4 आप प्लस 1, तो कितना हो गया 5। एक लड़का बोलेगा सर 4 लीजिए ना, तो 2 गुणे 4 प्लस 1, 4 दूनी 8 प्लस 1 9। अब बोलोगे सर 7 5 9 ये तो विषम है, तो यहाँ पे लिख लो ना, लिख लो विषम है। तो अब देखो बात को समझना थोड़ा ध्यान से। हमें क्या बोला था? हमें बोला था कि आपको दर्शाना है कि जो धनात्मक समपूर्णांक होगा वो 2q का होगा। तो देखो तो जो 2q वाला आया है वो समपूर्णांक है कि नहीं है? आप बोलेंगे हाँ है। ठीक उसने बोला था कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक होगा वो 2q प्लस 1 का होगा। देखो तो धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 2q प्लस 1 वाला आया कि नहीं आया? आप बोलेंगे बिल्कुल सर आ गया, समझ में भी आ गया। आ गया तो बस एक लाइन हिंदी में यहाँ पे हम लिख देंगे कि a बराबर 2q, लिख लेना a बराबर 2q धनात्मक समपूर्णांक है तथा a बराबर 2q प्लस 1 धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्लियर? इतना लिख दोगे 2 नंबर मिल जाएगा, ये 2 नंबर में आएंगे, फिक्स है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इस तरह का और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपके मन में जो डाउट है उसको मैं दूर कर सकूं। आइए देखिएगा, अब कह रहा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1, 4q प्लस 3 के रूप का होता है। चिल करो, रिलैक्स रहो, जो मैंने बोला वो काम करो। लिखो पहले, थोड़ा सा इसको जूम कर लूं ताकि आपको साफ दिखाई दे। ये हर हाल में लिखना है, माना कि, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं, सिर्फ लिखना है धनात्मक पूर्णांक है। विषम तो हम तो प्रूफ कर ही देंगे, सिर्फ आपको इतना लिखना है कि ये धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। देखो धनात्मक पूर्णांक का 2 ही हो सकता है, या तो वो सम होगा नहीं तो विषम होगा। अब मैंने आप लोगों को एक चीज सिखाया था क्या, कि जब ये बात लिख लोगे तो देखना कि q के सामने कितना है, तो बोलोगे सर q के सामने 4 है, तो जितना q के सामने होता उतना से ही भाग करते हैं। तो आप लिखिएगा ए को 4 से भाग करने पर, भाग करने पर तो कुछ ना कुछ भागफल आएगा ना, तो भागफल q, भागफल q, भागफल q तथा शेषफल, तथा शेषफल आर आ रहा है, आर आ रहा है। इसलिए, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से
अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, ए बराबर जिससे भाग करते हैं, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। तो ए बी का मतलब क्या, जिससे आप भाग करते थे, इस बार कितना से भाग किए, 4 से, तो लिख दीजिएगा 4 क्यू प्लस में आर। देखिए क्यू तो यहाँ से क्यू ले लिया, प्लस में आर तो प्लस में आर, और बी कौन होता है, जिससे भाग करते हैं। अब बताओ ये पूरा है, नहीं ये पूरा नहीं है, अब वही अधूरा है। जहां जहां आपको करना क्या है, मैंने बताया ना, जब भाग करोगे तो शेषफल हमेशा उससे छोटा आएगा और जीरो तक जाएगा, तो लो लिखो जीरो आर, ये हमेशा सिंबल याद कर लो। और यहाँ बदल देना, यहाँ कितना से भाग किए, 4 से, छोड़ो अभी यहाँ ध्यान दो। जब 4 से भाग करोगे तो एक बार शेषफल जीरो आएगा, एक बार 1 आएगा, एक बार 2 आएगा, एक बार 3 आएगा। आप बोलेंगे हाँ सर एकदम याद आ रहा है, याद आ रहा है। तो अब देखो यहाँ से शुरू करो, आर बराबर जीरो लेने पर, तो जीरो लोगे मेरे बाबू तो इसमें रखो ए बराबर 4 क्यू, आर का मान जीरो है, तो ए बराबर हो गया 4 क्यू। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल हो गया, बड़ा ही मजा आ रहा है सर। ठीक है, अब मैंने बोला ना चेक करने का तरीका तुमको सिखाया हूँ ना, तो आप बोलोगे हाँ सर, क्यू का मान कुछ भी ले लो जो मन में आ रहा है, तुम 3 लो ना, तुम 3 लोगे तो 4 तिहाई 12, 12 सम है कि 20 सम, तो तुम बोलोगे सर सम है। 2 ले लो, 4 दूनी 8, 8 सम है कि 20 सम, तो तुम बोलोगे सर सम है। 5 ले लो, 4 5 20, 20 सम है कि 20 सम, तो तुम बोलोगे सर सम है। तो लिख लो ना, ये क्या है, सम है। अब आर बराबर जीरो पे तो हमने चेक कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अब आर बराबर कितना लेंगे, 1, तो आर बराबर 1 लेने पर, तो इसमें रखते हैं, इसमें ये जो रिजल्ट आया ना इसी में रखते हैं, तो ये हो जाएगा ए बराबर 4 क्यू और आर का मान है 1। चेक करना तो तुमको सिखाया हूँ, एक बार 2 लो, क्यू का मान 2 लो, तो 2 लोगे तो 4 दूनी 8, 8 प्लस 1 कितना आ गया 9। तो जो ये 9 आया है मेरे प्यारे बच्चों, 9 सम है कि 20 सम, आप बोलेंगे 20 सम, यानी ये क्या आएगा बाबू, 20 सम। क्या आएगा बाबू, 20 सम। अब आर का मान 2 लो, क्योंकि जीरो और 1 तो ले लिए, ठीक, अब 2 लो, आर बराबर 2 लेने पर, तो जब 2 लेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 4 क्यू, क्योंकि यहाँ पे तो 4 क्यू है, ये प्लस में आर, आर का मान है 2। अब इसको चेक करो, तो चेक करो, चेक करना तो सिखाया हूँ। 3 ले लो, 4 3 12, 12 2 14, 5 ले लो, 4 5 20, 20 2 22, 2 ले लो, 4 दूनी 8 प्लस 2, और ये सब आ रहा है सम, यानी ये किसका रूप का है, सम का रूप का है। अब आर बराबर कितना लेंगे, तो 3 लेंगे, तो आर बराबर 3 लेने पर, तो ए बराबर हो जाएगा 4 क्यू प्लस में 3। अब क्यू का मान कुछ बोलो, तो 2, तो 4 दूनी 8, 8 प्लस 3 11, जो कि 11 सम नहीं है, विषम है, यानी ये हो गया किस रूप का, विषम रूप का। तो अब यहाँ से आपको एक निष्कर्ष निकालना है, वो निष्कर्ष क्या है आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना बाबू। निष्कर्ष क्या है ध्यान दीजिएगा, निष्कर्ष ये है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक या तो सम का होगा या तो विषम का होगा। तो चूंकि 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 ए बराबर 4 क्यू एवं 4 क्यू प्लस 2 सम पूर्णांक है। क्या है देख लीजिए, 4 क्यू और 4 क्यू प्लस 2 क्या आया है, सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है, ठीक। तो एक पूर्णांक का दो ही रूप होगा, या तो सम होगा नहीं तो विषम होगा, इसलिए ए बराबर 4 क्यू प्लस 1 और 4 क्यू प्लस 3 धनात्मक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है, का रूप है। तो सिंपल, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को सेशन समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं हो रहा होगा, कोई समस्या नहीं हो रही, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब अब हम लोग आ गए हैं प्रश्नावली पे, जो हमारा है प्रश्नावली 1.1। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। प्रश्नावली 1.1 में कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। किसे बाबू, यूक्लिड से। तो अभी मैंने आपको सिखाया, आइए पहला क्वेश्चन उठाते हैं। तो 225 है, 225 और 135 का। तो आप जानते हैं बड़ी वाली संख्या को हम कहाँ रखते हैं, बाहर, और उस बड़ी वाली संख्या में जो छोटी वाली इधर संख्या दिया हुआ 135, उससे भाग करेंगे। तो 135 से कम 135, 5 में से 5 किया 0,
12 में से 3 गया तो ये हो गया 90। तो यानी मैंने 135 में 1 से गुणा किया और कितना शेषफल आया 90। अब आप 90 से 135 में भाग करिए तो 90 एकम 90, 5 में 0 गया 5, 13 में से 9 गया 4। तो आप 90 को बाहर निकालिए, सॉरी 90 को नहीं बाबू, 90 से तो भाग किए हैं, 135 को आप बाहर निकालिए और उसको 90 से भाग किए हैं एक मर्तों में, तो शेषफल आया है 45। अब क्या करिए, इस 45 से यहाँ जो 90 उसमें भाग करिए, तो 45 से कम, सॉरी 45 दूना 45 दूना 90, कट गया। लिखिए 90 में भाग लगा है किससे भाई, तो 45 से, तो 45 दूना 90, शेषफल 0 आ गया। और मैंने आपको बताया ना बाबू, जब भी शेषफल 0 आता है वहीं पे काम हो जाता है और एचसीएफ आ गया, यानी इसका एचसीएफ कितना है, तो आप बोलेंगे सर इसका एचसीएफ जो है वो 45 है। अब अगला क्वेश्चन, तो अभी हमने 135 और 225 का देखा, जिसका एचसीएफ कितना आया 45। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, जो है 196 और 38,220। तो देखना मेरे प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे 196 और 38,220 का एचसीएफ। तो बहुत सिंपल है, तुम बताओ पहले बड़ा कौन है, तो तुम बोलोगे सर 38,220 बड़ा है, तो 196 से भाग दो, तो एक मर्तबा में करो, ये हो जाएगा 196, 12 में 6 गया 6, ये हो जाएगा, हार्सिन दिया इसको 1, 17 में से 9 गया 8 और 2 में से 1 गया 1। ठीक है बच्चों, थोड़ा बात को समझना, ठीक। इसमें अब क्या करेंगे, यहां से 2 ले ले, क्या ले ले 2, तो जब 2 लेंगे तो यहाँ पे 9 से गुणा करेंगे, 9 छके 54, हार्सिन हो गया 5, 9 9 81 और 5 कितना हो गया 86 का 6, हार्सिन कितना हो गया 8, 9 एकम 9 और 9 8 कितना हो गया 17, क्या हो गया 17। तो 12 में 4 गया कितना बचा 8, ये हो गया 15 में से 6 गया कितना हो गया 9, ठीक, 7 में 7 गया 0। अब यहाँ पर कितना बचा 0, उतार लो, तो अब 5 से गुणा करो, 5 छक्के 30, 5 9 45 3 48, हार्सिन 4, 5 एकम 5 5 4 9, तो ये तो कट गया कितना से 195 से, तो सीधा लिखना ऐसे, इसको भाग कितना से दिए थे 196 से, तो लिखना 196 और कितना से गुणा होगा 195 और शेषफल कितना आ गया 0। तो जहां शेषफल आ जाता है वही हमारा काम हो जाता है, यानी इसका एचसीएफ कितना आएगा बाबू, बोलो तो, बताओ तो कितना होगा, तो इसका एचसीएफ होगा ये वाली पहली वाली संख्या, पहली वाली संख्या आ गई 196। तो दिक्कत, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं सर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन इधर था 867 और 255, तो 867 और 255, 867 और 255 का एचसीएफ, राइट, बड़ा कौन है, तो आप बोलेंगे सर 867 है, भाग दो कितना से 255 में, 3 से, 3 5 15, 3 5 15 116, हार्सिन 1 3 6 1 7, 7 में से 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1, तो आप कहेंगे 867 में भाग किए हैं कितना से सर 255 से, 255 से। ठीक है प्यारे बच्चों, कितना से गुणा किया आप 3 से, शेषफल कितना आया 102। अब क्या करना है आपको, 102 में 102 से 255 में भाग करिएगा, तो 2 मरतबा में 2 दूनी 4, 2 गुणे 0 0, 2 एकम 2, 5 में 4 गया 1, 5 में 0 गया 5, ठीक। तो अब आपने 255 में 102 से भाग किया, 102 से भाग किया कितना से, तो 2 से, अब प्लस में शेषफल कितना आया 51। अब आप 51 से 102 में भाग करिएगा, तो 2 एकम 2, 2 5 10, कट गया। तो अब 102 में 51 से गुणा किए थे, 51 से भाग किए थे कितना मरतबा में, तो 2 मरतबा में, शेषफल कितना आया था 0। तो जब शेषफल आ गया तो हमारा काम हो गया, यानी इसका एचसीएफ कितना आया, तो 51। तो ये जो हम एचसीएफ निकाल रहे थे ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकाल रहे थे। अब अगला जो इस प्रश्नावली के बाकी जो क्वेश्चन है वो हम लोग अगले लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए ओके।